हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डेली टू डेली काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कर रहे हैं, उसी में आज हम 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे। और आप अगर इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आपको PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर PDF विद आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक बार जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नई वीडियो की अपडेशन है करंट अफेयर की आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त। यहाँ पर यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, यहाँ पर इसकी थीम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार की जो थीम है वो है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। वैश्विक कार्यों के लिए युवाओं की भागीदारी, इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण का सह उत्पादन केंद्र खोला है? तो ये खोला है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर खोला है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आ गया तो इसके बारे में भी हमें फैक्ट पता होना चाहिए। आपका यहाँ से स्टैटिक जी के बहुत सारा कवर होता रहेगा। बस ये है कि आप डेली टू डेली जब भी वीडियो देखें तो प्लीज़ कॉपी पेंसिल लेकर उसे नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता होना चाहिए, ईटानगर है। वर्तमान जो CM है वो पेमा खांडू हैं। कौन है? पेमा खांडू। और वहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो है ब्रिगेडियर BB मिश्रा। ब्रिगेडियर BB मिश्रा। ठीक है, तो इतना तो आप याद रखिएगा। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे कि पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के जो टाइगर रिजर्व है वो भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी स्टेट बाय स्टेट कवर होते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका स्टैटिक GK कवर हो गया। ठीक है, तो पक्के टाइगर जो रिजर्व पार्क है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा, नामदफा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। अब एक फेस्टिवल है, एक तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये तो मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर खाली हॉर्नबिल फेस्टिवल को पूछता है तो वो मनाया जाता है नागालैंड। ठीक है, पक्के पागा हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और खाली अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल को पूछता है तो वो नागालैंड। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में मालगुड़ी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मालगुड़ी संग्रहालय। अब ये जो मालगुड़ी संग्रहालय ये क्या है? तो ये है जो पुराने रेलवे स्टेशन हैं उनको म्यूज़ियम का आकार दे दिया गया है। ठीक है, म्यूज़ियम में चेंज कर दिया गया है। जो बहुत ही पुराने स्टेशन हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के हों, ठीक है, उनको क्या है, म्यूज़ियम का आकार दे दिया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में क्या किया गया है? मालगुड़ी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की राजधानी आपको पता होना चाहिए, क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के वर्तमान CM BS येदुरप्पा। ठीक है, और जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वो हैं वजुभाई वाला। वजुभाई वाला, इतना तो आप याद रखिएगा। बाकी कोरोना वॉच ऐप जो था वो भी कर्नाटक का ही है। कोरोना वॉच ऐप कहाँ पर शुरू हुआ? कर्नाटक में। मेघ संदेश ऐप भी है एक, मेघ संदेश ऐप, ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का। जो भी ऐप है, ऐप का इस टाइम सीज़न चल रहा है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो ऐप हमारे लिए हर स्टेट का इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमारे धीरे धीरे ये सब कवर अप होते रहेंगे जितने भी ऐप हैं या नई योजनाएं हैं। ठीक है, चलिए मास्क दिवस भी एक क्वेश्चन उठता है कि मास्क दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो कर्नाटक में ही मनाया गया है मास्क दिवस, और ये कब मनाया गया? 18 जून को। ये इंपॉर्टेंट नहीं कब मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार मास्क दिवस किस राज्य में मनाया गया, तो वो है कर्नाटक। बाकी आप बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, वो भी याद रखिएगा, और अंसी नेशनल पार्क और नागरहोल ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार भारत ने किस देश के लिए किया है? तो ये किया है मालदीव। किसके लिए किया है? मालदीव। मालदीव की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली। और अगर हम बात करें भारत और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है, तो वो है
8 डिग्री चैनल, जबकि अंडमान और निकोबार के बीच कितना था 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ से लिंक करके पढ़िएगा, जल्दी याद होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये हैं लेबनान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बंदरगाह, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अभी घटना हुई थी। वो क्या घटना हुई थी? 2750 अप्रोक्स टन अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर विस्फोट हुआ था। आप लगा लीजिए कम से कम 2 किलोमीटर के एरिया क्षेत्रफल में वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया, बहुत बड़ी तबाही हुई वहाँ पर। तो ये और इम्पोर्टेंट आता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो लेबनान की राजधानी आपको याद रखनी है बैरूत, और जहाँ पर विस्फोट हुआ था जो किस कारण हुआ था? तो अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? यानी कि विश्व का पहला देश जो कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर कर चुका है, तो ये बना है रूस बना है। और रूस से आपको पता होना चाहिए रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि भारत और रूस के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है, वो कौन सा होता है? इंद्र युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। और हाँ, कोविड-19 वैक्सीन का जो नाम दिया है वो स्पुतनिक बे नाम दिया है, स्पुतनिक बे। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने आदिवासियों को शहरी भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है? शहरी भूमि मीन्स आपको पता है कि जहाँ पर आदिवासी रहते हैं वहाँ पर शहरी विकास करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। बहुत सारे बीच में ऐसे दबाव होते हैं आदिवासियों की तरफ से भी और आम जनता की तरफ से कि वो चाहते नहीं कि हम में बदलाव हो, ठीक है। तो उसको देखते हुए आदिवासियों के लिए शहरी भूमि प्रदान करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो ये लिया है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने लिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता होना चाहिए क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ से एक क्वेश्चन उठता है, वहाँ का जो नया रायपुर सिटी है, नया रायपुर, उसका नाम अटल नगर कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है? अटल नगर। तो पूछ सकता है कि हाल ही में अटल नगर किस शहर का नाम किया गया है? तो नए रायपुर का। छत्तीसगढ़ के सीएम वर्तमान में भूपेश बघेल हैं, ये भी आप याद रखिएगा, भूपेश बघेल। और राज्यपाल जो हैं वो अनसुईया से ही याद रख लीजिएगा बस, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। एक और यहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो वहाँ वो भी कहाँ पर शुरू हुई है? छत्तीसगढ़। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मनी तोम्बी सिंह का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? जनरली याद रखना है आपको, ठीक है, फैक्चुअल की तरह कि हाल ही में मनी तोम्बी सिंह का निधन हुआ है, तो वो थे फुटबॉलर, ठीक है। किस क्षेत्र से जुड़े थे? फुटबॉल से। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? आपको पता है मोदी जी बार बार आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया भारत को जब से गवर्नमेंट बनी है तब से ही सपोर्ट कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो, ताकि हमारा उपभोग भी पूरा हो और हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, दोनों ही चीज़ हो। अभी तो हमारा जो मेन बेसिक मुद्दा है वो ये है कि आत्मनिर्भर मीन्स हमें ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़े चीज़ों का, ठीक है। तो ये कितनी वस्तुएं हैं? 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एम्पायर पैनल में शामिल किया गया है? तो जो एम्पायर पैनल होता है आईसीसी का, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो उसका पैनल जो होता है एम्पायर होगा, उसमें एक भारतीय को शामिल किया गया है। तो वो कौन भारतीय हैं? KN अनंथा पद्मनाभन। ध्यान रख लीजिएगा, आंखों आंखों में ही बस, नाम बहुत लंबा है, ऑप्शन में मिलेगा नहीं दूसरा, ठीक है, खुद ही याद हो जाएगा। तो इनको अभी हाल ही में शामिल किया गया। बाकी आईसीसी के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया आपको। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1901 में स्थापना, दुबई इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए ये तो थे आपके 10 क्वेश्चन आज 12 अगस्त के, और आंसर की आपको यहाँ पर इसकी देख सकते हैं जो भी आपको डाउट है, ठीक है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप नोट डाउन करते चलिएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि उससे हमारा मोटिवेशन जो है वो और इंक्रीज़ होता है, ताकि हम जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं और हमारा जो उसमें कंसंट्रेशन है, माइंड का पावर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यूज़ हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए छूटने ना पाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।